हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। आपको यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप देखो क्वाड्रिलेटरल की आपने सेकंड वर्कशीट की थी। सेकंड वर्कशीट में आपने देखा था कि आप वैसे तो क्वाड्रिलेटरल अगर जनरल क्वाड्रिलेटरल है एरिया फाइंड करने का एक स्पेशल फॉर्मूला आपने वहाँ सीखा था कि अगर आपका एक डायगोनल दिया गया है, ठीक है, अगर आपको एक डायगोनल दी उसकी लेंथ दी गई है और उसी डायगोनल के ऊपर आपके परपेंडिकुलर हैं अपोजिट वर्टिसेस से, ए सी के अपोजिट बी है, यहाँ से यहाँ पर आपका एक परपेंडिकुलर गिराया गया है, ए सी है, इसके ऊपर एक यहाँ परपेंडिकुलर सी से ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका फॉर्मूला आप याद करो, आपको याद होगा 1/2 इंटू डायगनल इंटू H1 + H2। आपने ये पढ़ा था, ठीक है। इसमें यहाँ पर आएगा 1/2, डी का मतलब था डायगनल, डायगनल मतलब ये ए सी की वैल्यू है 6 इंटू H1 और H2 क्या थे, पहले वाली हाइट और दूसरे वाली हाइट, हाइट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर, तो ये 3.8 है और यहाँ से 7.2 है, तो हम इनको ऐड कर देंगे 3.8 + 7.2। यहाँ से 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो यहाँ से तो 3 आ जाता है इंटू, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, देखो आप यहाँ से बेशक इसको अलग से ऐड करके देख लो तो कितना बनेगा, यहाँ से 8 + 2 हो जाएगा 10, 7 + 3 10 और 1 11, तो यहाँ से आ जाएगा 11। डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद 0 इसको हटा देना, तो 11 3 जार 33 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में, और ये एरिया है तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पर आपका ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या दिया गया है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक कोई फील्ड है जिसकी शेप ऐसी है, वो ट्रेपीजियम के जैसा है ऐसा, ठीक है, क्या है ये, एक फील्ड है। वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर पैरेलल साइड एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 100 मीटर। एक तो देखो आपको पैरेलल साइड के बारे में एक रिलेशन दिया गया है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर पैरेलल साइड, कि इनमें से एक छोटी है एक बड़ी है, वो तो हमें दिख रही है। उन्होंने कहा है कि जो एक है वो दूसरे की डबल है, मीन्स अगर ये 10 है तो ये 20, ये 50 है तो ये 100। तो अब हमें यहाँ नहीं दिया गया कि ए बी कितनी है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए बी हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, सब कुछ मीटर में दिया गया तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स मीटर। तो यहाँ पर ये वाली x है, देयरफॉर जो आपकी DC है वो कितनी आएगी, DC इसकी डबल कही गई है। डबल का मीनिंग क्या है, अगर ये x है तो वो कितनी हो जाएगी 2x मीटर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2x मीटर। और हमें दिया गया है एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 100 मीटर, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपको दिया गया है 100 मीटर, मीन्स आपका ये जो h है, ठीक है, हाइट आपको दी गई है 100 मीटर, हाइट इज़ 100 मीटर। इफ़ एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। अब आपको यहाँ पर ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया फाइंड करके दिया गया है, आपको यहाँ दिया गया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको फाइंड करके दिया गया है, वो कितना है आपका 10,500 मीटर स्क्वेयर। अब आप यहाँ देखो, मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करके दिया गया तो आप इसकी जगह इसी का ही फॉर्मूला लिख दो, 1/2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है ना, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू वो किसके है 10,500 मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 इंटू, अब आपको यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड लिखना है। अब आप देखो पैरेलल साइड कौन सी है, ये x है और ये है 2x, तो आप यहाँ लिखोगे x + 2x इंटू हाइट आपको दी गई है 100 मीटर, तो आप उसकी जगह यहाँ लिख देंगे 100 इज इक्वल टू 10,500, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 0, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। x + 2x कितना होगा, 1x + 2x कितने होते हैं 3x होते हैं आपके, है ना, 1x + 2x कितना होता है 3x इज इक्वल टू 10500। ये मल्टीप्लाई में 50 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको आप कैंसिल करो जितना कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10,
5 1 ज़ार 5 एंड 0। तो आपका जो 3x है वो आपका 210 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, अभी आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 110, 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके 3 डिवाइड में, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21 0। तो जो आपका x है उसकी वैल्यू आ जाती है 70। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 70। लेकिन ये x था क्या, ये तो आपकी जो दो पैरेलल साइड थी ए बी और डी सी, उनकी आपकी क्या है, ये ए बी सी डी मैंने आप नेम अपनी तरफ से लिखा था। ए बी और सी डी डी सी हैं जो, उनकी लेंथ एक x है और एक 2x है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, इन्हीं की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, एक तो आपकी ए बी है और एक आपकी डी सी है। ठीक है, तो ए बी तो आपकी x है और डी सी आपकी 2x है। तो x की जगह तो हम क्या लिख देंगे 70, मीटर में है सब कुछ तो यहाँ पर भी मीटर लगाएंगे। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2x दी गई है, मीन्स 2 इंटू 70, तो 2 इंटू 70 कितना होता है 140 मीटर। तो आपके आंसर आ जाएंगे 70 मीटर एंड 140 मीटर। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है, पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे। 2 पैरेलल साइड डी सी एंड ए बी ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 12 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ नॉन पैरेलल साइड आर ईच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब आप ध्यान से देखो कि आपको दिया हुआ क्या है। 2 पैरेलल साइड, आपकी जो दो पैरेलल साइड हैं वो आपको दी गई हैं, एक 12 है और एक 36। तो 12 मैंने ऊपर वाली को 12 लिखा है और नीचे वाली क्योंकि बड़ी है तो उसको मैंने 36 लिखा है। इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स आर ईच इक्वल इन एंड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आप देखो जो आपको ट्रेपीजियम दिया गया है, इस देखो ये दोनों तो होती हैं इसकी पैरेलल साइड, आपको वैसे भी दिख रहा है पैरेलल ही है कि अगर आप इनको आगे बढ़ा देंगे तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर आप इनको ऐसे बढ़ाओगे तो आगे जाके मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ये इसकी नॉन पैरेलल साइड है। अब इन्होंने बोला ये दोनों इक्वल हैं, मैंने यहाँ कट लगा दिया, मीन्स ये दोनों इक्वल हैं और दोनों की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर है। अब ये जो आपका ट्रेपीजियम है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप ये देखो, आपने तो इसके ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला सीखा था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट मीन्स बीच का जो डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपकी बुक में जो आपकी वर्कशीट 1 है उसमें सेम एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये नंबरिंग न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है। तो उसमें हमने कैसे सीखा था, हमने उसमें ऐसे सीखा था कि ये जो डी ए है इसके पैरेलल लाइन आप यहाँ ड्रॉ करोगे, हमने ऐसे सीखा था। ठीक है, डी ए और मैंने स्केल ऐसे ही रखा है ताकि बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये है यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो हम ये ए बी सी डी है तो आप इस पॉइंट को एक नेम दे दो ई। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ सी ई पैरेलल डी ए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये इसके पैरेलल ड्रॉ की। अब आप यहाँ से देखो, आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी यहाँ से कि अगर मैंने इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, क्योंकि इसके तो पैरेलल ये लाइन मैंने खुद से ड्रॉ की है ना, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे पैरेलल है क्वेश्चन में ही है, क्योंकि ट्रेपीजियम है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल पहले से दी गई है और ये मैंने इसको मैं छुपा देती हूँ। ठीक है, आप सिर्फ ये देखो, आपको एक आपने स्वीट्स तो आप खाते होंगे, आपने ऐसा ऐसा कुछ खाया होगा, काजू कतली होती है ऐसी। ठीक है, और आप याद रख लो कि अगर आपको कभी भी पैरेललोग्राम आपको कभी बताना हो तो काजू कतली उसका बेस्ट एग्जांपल होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, इसमें ऊपर और नीचे वाली तो क्वेश्चन की तरफ से ही पैरेलल है क्योंकि ट्रेपीजियम है, और ये वाली इसके पैरेलल हमने ड्रॉ की। तो ये जो आपकी फिगर है ये आपकी क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ में होती हैं, है ना।
तो यहाँ से देखो ये 15 है तो अब ये भी हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली 12 है तो यहाँ से ए ई भी आपकी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से लिख दो जो ए ई है वो भी आपकी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ से बताओ अगर आपको ई से बी बताना है तो आप कैसे फाइंड करोगे। ई से बी आपका कितना आएगा, ई से बी ये पूरी तो है 36, ठीक है। अगर आप उस ये पूरी 36 है इसमें से आप स्टार्टिंग के जो 12 हैं वो माइनस कर दो तो पीछे का ही रह जाएगा। तो हम इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा हमारा 24 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी जो ई बी है वो कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ई से बी आपका 24 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से सी से, जैसे आप देखो यहाँ पर ये क्योंकि एक ट्रेपीजियम है तो इनके यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। ई पहले आ चुका था तो मैंने यहाँ पर ई एफ कर देती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। ड्रॉ सी एफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी लिख दो, ई बी लिख दो, ठीक है। आप ई बी ही लिख दो, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब आप देखो जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपका जो ई से एफ पार्ट है और एफ से बी पार्ट है ये आपके इक्वल हो जाएंगे। ई से एफ पार्ट ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एफ से बी पार्ट। आपको इस चीज़ की पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि आया क्यों है, क्योंकि आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS रूल से। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसमें भी ये वाला एंगल 90 ये भी 90, हाइपोटेनियस इसके इक्वल और ये आपकी कॉमन साइड। तो बाय RHS रूल दोनों आपकी ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ जाएगा। और इक्वल भी आ गया तो इक्वल आएगा तो कितना होगा आपका पूरा ई से बी आपकी 24 है तो हाफ इधर रह जाएगी, हाफ इधर रह जाएगी। 24 का हाफ कर दो, 24 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 यहाँ पर आ गई है और 12 यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। आप लिखोगे इन ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। ये जो छोटी अलग से ट्रायंगल है मैं यहाँ बना देती हूँ, जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं मैं एक छोटी सी ट्रायंगल यहाँ पर अलग से बना देती हूँ, ठीक है। मतलब हमने पूरी जो बड़ी पिक्चर है उसी में से इस ट्रायंगल को यहाँ अलग से लिख लिया है, ठीक है। ये जो अलग से जो ट्रायंगल है मैं इसको यहाँ से दोबारा से बना देती हूँ, सी एफ और ये बी। आप यहाँ से देखो आपको पता है सी से एफ कितना है 15 है, ठीक है। और यहाँ एफ से बी कितना है ये 12 है, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल सी एफ बी हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से होता है हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आप 7th क्लास से करते आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। हाइपोटेनियस इसमें देखो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस 15 है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका 12 है और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है कितना है, या सी से एफ कितना है हमें नहीं पता। तो मैं इसको सी एफ का स्क्वायर लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर लिखना है परपेंडिकुलर लिखो, सी एफ लिखना है सी एफ। तो 15 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस सी एफ स्क्वायर 225, ये 144 इधर जाके माइनस हो जाएंगे इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब 225 में से आपको यहाँ पर माइनस करने हैं 144, 225 में से 144 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 और 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, तो यहाँ से आ जाएगा 81 इज इक्वल टू सी एफ स्क्वेयर, ठीक है। 81 को क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वेयर। तो आप यहाँ से देखो लेफ्ट का सब कुछ राइट के इक्वल है तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो सी एफ आपका आ जाएगा 9, सब कुछ आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो ये आपका 9 आ गया है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर वाली फिगर में भी देखो कि ये जो सी से एफ है ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखो हम अपना जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 12 और 36 आपकी पैरेलल साइड है और हाइट की जगह अब आपका ले लोगे, ये आपकी हाइट ही आ गई है, ठीक है। ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो कितना आ गया है 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अब लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ से देखो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड लिखेंगे तो पैरेलल साइड है एक 12 है और नीचे वाली 36 है, तो अब लिखेंगे 12 + 36 इंटू, और हाइट क्या है जो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया था वो आया था 9। 1/2 इंटू 36 में आप 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 9, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8। तो 24 को 9 से आपको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखें कितना आएगा, 9 4 = 36, 3 9 2 = 18, 18 में 3 प्लस कर देंगे 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आपका आंसर आया है 216 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ इस वाली वीडियो में मैंने आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से हेल्प ज़रूर लें। थैंक यू सो मच।